आज हम जनपद सहारनपुर के ग्राम काशीपुर में डॉक्टर अरुण चौहान जी, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के योगाचार्य हैं और उनके गांव में आए हुए हैं। तो अरुण जी, आपने जो गौशाला बनाई हुई है और आपके पिताजी को बागवानी का बड़ा शौक़ है, उनको कितनी बार पुरस्कार मिल चुका है आमों में। तो पहले आप ये बताएं कि आपको ये गायों की सेवा की जो प्रेरणा कहाँ से कैसे मिली? नमस्कार। मेरे से जो सवाल पूछ रहे हैं वो मेरे गुरुजी हैं और लगभग आज से 20-25 वर्ष पहले उन्होंने मुझे वॉक, दौड़ना, प्रातःकाल उठना, गौ सेवा करना और यज्ञ करना, हवन करना, सरल सात्विक व्यवहार, सादा रहना सिखाया था। क्या शुभ नाम उनका? केएस चौहान जी। नहीं, आप मेरे बारे में कह रहे हैं? आपने ही मुझे सब सिखाया है। और अच्छा, आज इतने दिन बाद गुरुजी मेरे से पूछ रहे हैं, जो मेरे पास है वो सब आपका दिया है। ये तो सब और ये प्रकृति का नियम भी है, माता पिताजी की, भगवान की जो कृपा है। प्रकृति देती है वो मतलब वापस लेते हैं, वो सब एक सिस्टम है। वो गुरुदेव की वजह से ही। मुझे याद है वो समय जब आप जापान खेलने गए थे और हम लोगों के लिए एक छोटा सा ट्रैक सूट और नीचे पहनने की निक्कर और बनियान लेकर आए थे, तो वो मेरे पास आज भी है। अच्छा। और वो ही कारण है कि आज हम लोग ये सारा कार्य कर रहे हैं। आपने जो हमें दिया है वो हम उसका ही कार्य कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। आप विदेश में गए, योगासन सिखाया, वहाँ के कुछ अनुभव? हाँ, वहाँ जैसे चाइना और ताइवान रहने का अवसर मिला और वो लंबा समय था, 2 साल चाइना और 1 साल ताइवान। तो वहाँ का जो नियम है, वहाँ अधिकतर लोग प्रातःकाल उठकर अपने खेल में संलग्न हो जाते हैं और वो मेहनत करते हैं। और खुद जो स्टेडियम पड़ोस में था, वहाँ मुझे पता चला कि वहाँ 4 लोगों का नेशनल मेडल आया है ओलंपिक में, लेकिन उसके बाद भी वो वहाँ मेहनत करने पहले दिन आए। तो वो लोग प्रैक्टिकली स्ट्रोंग होते हैं और दिखावे में विश्वास नहीं करते। हम लोगों का बहुत सारा नुकसान दिखावे की वजह से हो जाता है। तो वो मेहनती हैं, इसलिए हमारे से आगे। कितने विदेशियों ने आपसे प्रेरणा ली योगासन की? 4 बैच हम लोग दिन में कराते थे, करीब 30 संख्या थी उनकी, और 4 बैच आते थे और वो लगातार वहाँ चलता रहा। हजारों लोगों को हम लोगों ने अपना भारतीय जो योग है। कौन कौन से कंट्री में आप गए? चाइना और ताइवान। ताइवान। उन लोगों को ये पता है कि इंडिया मदरलैंड ऑफ योग, भारत जो है वही योग की जननी है। इसलिए हम जैसे चेहरे को वो लोग पसंद करते हैं, भारतीयों को वो पसंद करते हैं योग शिक्षक के रूप में। तो और उन्होंने क्या प्रेरणा ली? जैसे शाकाहार हमारे देश के अंदर है, वो लोग मांसाहारी हैं, तो कुछ प्रेरणा उनको मिली कि भी वेजिटेरियन? ये एक महत्वपूर्ण विषय था वहाँ। वो हमसे पूछते थे कि आप लोग प्रोटीन कहाँ से लेते हैं जब आप शुद्ध शाकाहारी हो। तो हम लोग उनको बताते थे कि हमारे घरों में तो इतना रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन है, खाना है, उड़द की दाल है, पनीर है, राजमा है, ये सारी चीज़ें प्रोटीन बहुत ज़्यादा है। मूंगफली है, मूंगफली का तेल है, तिल का तेल है। तो हमारे यहाँ सर्दियों में तिल के लड्डू, तिल का तेल। तो जब उनको हम जैसे लोगों आपने ने खिलाया हमको, जाना है तिल का लड्डू है, उनको बताया, तो वो हैरान थे कि शाकाहारी चीज़ों में भी इतना सारा प्रोटीन मिल सकता है। और उनमें से करीब 30% लोगों ने उसी समय पूरी तरह शाकाहार होने का निर्णय भी लिया। अब वो लोग यहाँ आते भी हैं। बहुत अच्छी बात है। ये गाय की प्रेरणा, गाय पालन की कहाँ से आपको मिली? कैसे, कब से कर रहे हैं यहाँ पे? आपके परिवार में सबसे ज़्यादा गायें होती थी जब हम छोटे छोटे जाते थे। आपके घेर में बहुत सारी गायें होती थी। तो और मुझे याद है आपकी गाय उस समय जिले में प्रथम आई थी। अच्छा। उस समय के जिलाधिकारी शायद हरभजन जी थे, मुझे स्मरण है। टीवी मिला था, इनाम का टीवी मिला था। तो मैंने आपको देखकर ये प्रेरणा ली थी कि गुरुदेव की गाय जब फर्स्ट आ सकती है तो हमें ये गौ सेवा का कार्य करना चाहिए। अभी कितनी गायें हैं आपके पास है? अभी अपने पास 17 गायें हैं। 17 गायें। और सब भारतीय मूल की हैं। कौन कौन सी नस्ल है? साहिवाल है, थार पारकर हैं, गिर हैं, और यही 3 लोग हैं। और अच्छे से उनका हम लोग कोशिश करते हैं कि सुख सुविधाएं दी जाएं और वो स्ट्रेस फ्री रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।